हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन प्रीवियस वीडियो में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को डिस्कस कर रहे थे। आज बच्चों इस वीडियो में अपन कार्बोकेटाइन के बनाने की विधियों को डिस्कस करने वाले हैं, या मैं ऐसे कह दूं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ जब भी उनको समय लगे तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो आओ बच्चों, इस वीडियो में आज अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन को सीखने वाले हैं। तो यहां बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन आती हैं जिनमें ये जो कार्बोकेटाइन आपके पास है बच्चों, ये कार्बोकेटाइन वहां इंटरमीडिएट बनता है। ये लीजिए, क्या बनता है? ये कार्बोकेटाइन वहां इंटरमीडिएट बनता है। अब वो कौन कौन सी रिएक्शन है, उन रिएक्शंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं जिनमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन जाएंगी कार्बोकेटाइन की। तो आओ बच्चों, उन सभी को एक एक करके डिटेल वाइज अपन इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहली जो विधि है बच्चों, वो आपके पास रहने वाली है फर्स्ट फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ये लीजिए, सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो एल्किल हैलाइड के द्वारा अपने फॉर्मेशन करेंगे बच्चों कार्बोकेटाइन का। ये लीजिए, अब सर एल्किल हैलाइड के द्वारा फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उन सभी को अपन सीखने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, सबसे पहली बात एग्जाम्पल फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, और एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास क्या कहेगा कि आपके पास RX है और RX आपके पास बनेगा एल्किल हैलाइड। ये लीजिए, अब ये जो एल्किल हैलाइड है ना, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन या तो आप करवाओ बच्चों AlX3 के साथ रिएक्शन, या आप करवाओ FeX3 के साथ रिएक्शन, और ये किसके प्रेजेंस में हो? Ag प्लस सिल्वर आयन की प्रेजेंस में हो जाए। तो बच्चों जो भी मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे आपके बिहेव करेंगे लिवाइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, लिवाइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। सर क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें वैकेंट P, इसमें वैकेंट D, और इसमें आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये सभी क्या है? लुईस एसिड है। आप भली बात इनको जानते हो। जो नए हैं वो जाके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, वहां से इलेक्ट्रोफाइल की सीरीज को आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल डिटेल वाइज समझ में आ जाएगा। अब लुईस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों? कमी। तो बात को समझना है, आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है, काम करना है। RX बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 2। दोनों को लेके हैलोजन चला गया, क्योंकि यहां एल्किल ग्रुप में कार्बन है और कार्बन से ज्यादा EN तो हैलोजन की होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो X गया किसकी फॉर्म में बाहर बच्चों? की फॉर्म में बाहर। और जैसे X माइनस की फॉर्म में बाहर गया तो यहां R के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अब R तो बच्चों एल्किल ग्रुप है, फॉर्मेशन किसका हुआ? फॉर्मेशन हुआ एल्किल कार्बोकेटाइन का। ये लीजिए, और ये एल्किल कार्बोकेटाइन ही आपका क्या बनने वाला है? इंटरमीडिएट। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये एल्किल कार्बोकेटाइन कौन सी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता होगा? तो मैं थोड़ा सा आधार बनाता हूं और फिर उस रिएक्शन को समझाता हूं, आपको समझ आएगा फिर। तो सुनो बच्चों, इसका मैं एग्जांपल लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा?
इस रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं लिखूंगा CH3 और X, या मैं X की जगह अब मेंशन करूंगा Cl। अरे है तो हेलोजन ही ना, समझदार हो, हवा थोड़ी बना रहे बच्चों, अपन तो जो बात है वो कह रहे हैं। अब मुझे बताएंगे कि ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन हो रही है AlCl3 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में। और ये जो दोनों है ना बच्चों, ये दोनों बिहेव कर रहे हैं लुईस अम्ल की तरह। ये लीजिए, फिर आगे क्या हुआ कि लुईस के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है बच्चों। और जब कमी है ना तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के और यहां चला जाएगा AlCl3 के पास या FeCl3 के पास। तो पीछे चार्ज कैसा बच गया, पॉजिटिव चार्ज बचा, तो CH3+ आया। और जैसे CH3+ आया तो यहां बना बच्चों ये कार्बोकेटायन। और ये जो मिथाइल कार्बोकेटायन है, इसकी खास बात सुनना बच्चों, ये बनता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में, एल्काइलेशन रिएक्शन में बनता है। मतलब ये जो मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये कौन सी रिएक्शन में बनने वाला है बेटा, ये बनने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में। वहां आपको ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता दिखाई देगा। अब जिन बच्चों को फ्रीडल क्राफ्ट याद है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगा डिटेल वाइज आपको। जिन्होंने पढ़ रखी है उनको तुरंत पता चला होगा कि बिल्कुल सर कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में मिथाइल कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर यहां तक? तो जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे, फिर चलें आगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2 की। और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एल्किल हैलाइड का ही है, लेकिन इस बार कौन सी रिएक्शन है बच्चों, SN1 रिएक्शन। और आपको ये लिखते ही कुछ याद आ गया होगा एल्किल हैलाइड का। और जब आपको एल्किल हैलाइड का याद आ गया बच्चों, तो याद करो SN1 रिएक्शन में तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था और वो एल्किल हैलाइड से बनता था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात को समझना है मेरी को। मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सब लोग, ये लीजिए, मैंने कहा था एल्किल हैलाइड के द्वारा कार्बोकेटायन बना रहे हैं। तो यहां एग्जांपल फर्स्ट था, अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान दो बच्चों, वहां भी एल्किल हैलाइड आएगा, CH3 कार्बन, CH3 और यहां CH3 और यहां लिख दिया मैंने सपोज दैट Br। तो बच्चों ये बना आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अरे 3 डिग्री बने चाहे कितना भी बने, है तो एल्किल हैलाइड ना। अब 3 डिग्री ही क्यों लिया है, उसका रीजन मैंने लिखवा रखा है आपको, उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। और ये रिएक्शन बच्चों कंप्लीट होती है एक्वस KOH की फॉर्म में। जैसे ये रिएक्शन होगी तो कार्बन Br में बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, En Br की जाता ले गए इलेक्ट्रॉन, तो Br किसकी फॉर्म में चला गया, Br- की फॉर्म में बाहर चला गया। और जैसे ही बाहर गया तो CH3 कार्बन, CH3 पॉजिटिव, अरे पीछे पॉजिटिव छोड़ गया बच्चों, और पॉजिटिव छोड़ते ही 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, जो SN1 रिएक्शन में क्या बनता था रे, इंटरमीडिएट बनता था। और याद करो आप, जब मैंने SN1 पढ़ाई थी ना, तब आपको मैंने दावा किया था, मैंने आपसे बोला था कि जब मैं GOC की सीरीज पढ़ाऊंगा तो मैं SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर दूंगा। और मैंने इसकी स्टेबिलिटी भी आपको सिखाई है, सब कुछ मैंने आपको इसका सिखाया अच्छे से। आप जाइए बस वहां वीडियो देखिए आप। क्लियर है बच्चों?
तो ये फॉर्मेशन हुआ किसका, कार्बोकेटाइन का, इंटरमीडिएट का। और ये कौन सी रिएक्शन में बनता है, SN1 रिएक्शन में बनता है। खास बात, ये भी एल्किल हैलाइड से बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी बच्चों उसको देखो फिर। नेक्स्ट 3 नंबर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, और 3 नंबर एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज किया मैंने। CH3 कार्बन है, CH3 और Br। चलेगा। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, सर ये तो मुझे पता लगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 3 डिग्री क्या है, एल्किल हैलाइड है। लेकिन इस बार यहां आएगा एल्कोहोलिक KOH। क्या है बच्चों, एल्कोहोलिक KOH। और एल्कोहोलिक KOH आएगा तब भी भाई रिएक्शन तो वही होगी बेटा, और रिएक्शन होगी तो CH3 कार्बन, CH3 और चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अभी भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, जो इस रिएक्शन का क्या बनता है बच्चों, इंटरमीडिएट। अब एक खास बात समझना बच्चों आप, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बनने वाला है आपका। पीछे भी आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, आगे जस्ट भी आपने एल्किल हैलाइड 3 डिग्री लिया है, वहां भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, यहां भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। बस फर्क है, तो फर्क इसका है, एक बार एल्कोहोलिक KOH, एक बार एक्वस KOH, और अगले में क्या कहा है आपने, एल्कोहोलिक KOH आपने लिया है। क्लियर है मेरी बात। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है E1 रिएक्शन बच्चों। क्या नाम दिया जा रहा है, E1 रिएक्शन। E1 का मतलब यहां है बच्चों, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन कही, ये लीजिए। अब यहां तो कौन सी, यहां आपके पास जस्ट मैंने मेंशन की है, ये लीजिए, यहां मैंने मेंशन की है कौन सी, SN1 रिएक्शन एक्वस KOH के साथ। यहां मैंने मेंशन की है E1 रिएक्शन एल्कोहोलिक KOH के साथ। दोनों में इंटरमीडिएट सेम बनता है, बस फर्क क्या है उस बात को समझा देता हूं मैं, जल्दी से सभी बच्चे यहां आ जाएंगे। और सुनो, एक बार लिया है आपने एक्वस KOH, एक बार लिया है आपने एल्कोहोलिक KOH। यहां संपन्न होती है बच्चों कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, और यहां प्रोसीड होती है बच्चों E1 रिएक्शन। यहां जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, यहां भी इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटाइन बनता है। बस फर्क किसका है, फर्क किसका है उसको देखना है। यहां क्या कहा है मैंने, एल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल प्रोडक्ट बनता है, जबकि यहां इस एलिमिनेशन में एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंट यहां रहने वाला है। ये इंटरमीडिएट कन्फर्म है कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कन्फर्म है कार्बोकेटाइन, बस डिफरेंस है तो यहां एल्कोहल प्रोडक्ट और एल्किन प्रोडक्ट का है। बाकी यहां भी ये एक ऑर्डर रखता है, कोटि एक रखता है, यहां भी कोटि का मान एक रखता है। लगभग ये सिमिलर रिएक्शन होती है, बस चेंज होता है प्रोडक्ट का। लेकिन बच्चों अपन यहां ये सिर्फ सिखाने के लिए था, अपन यहां प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट को, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। देख लो दोनों, अच्छे से देखो बच्चों, अच्छे से देख के और फिर इसको नोट कर लेना अच्छे से बच्चों। देखो इधर चलेगा, बस यहां एल्कोहलिक KOH है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्किन, इसके बाद एल्किन बनेगा। पीछे चले जाओ, यहां SN1 रिएक्शन है तो इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। बस ये डिफरेंस है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, इसका भी ले लेंगे सभी बच्चे। क्लियर है, इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चले बच्चों आगे। अब ये था बच्चों 3 मेथड मैंने आपको करवाए एल्किल हैलाइड में। पहला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, दूसरा आपके पास है SN1 रिएक्शन का,
तीसरा आया इवन रिएक्शन का। अब जो नेक्स्ट जो मेथड रहेगा उस मेथड की मैं बात करने वाला हूं, और वो मेथड 2 नंबर कौन सा रहेगा? फ्रोम 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 एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, या मैं इसको कह दूं कीटो हैलाइड बच्चों। या तो क्या नाम दिया बच्चों मैंने? एसिल हैलाइड या कीटो हैलाइड के द्वारा अपन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे, बात को समझना है अच्छे से। यही तो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और Cl। इसी का नाम तो क्या होता है बच्चों? एसिल हैलाइड नाम होता है, एसिल हैलाइड नाम होता है, या इसी का दूसरा नाम है कीटो हैलाइड। फिर से इसकी रिएक्शन ना मैं करवा रहा हूं AlCl3 और FeCl3 के साथ। फिर से मैं कहूंगा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 लेके चला गया ये। क्यों? क्योंकि ये फिर से बिहेव किसकी तरह करेंगे? लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, लिवाइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी है तो Cl को ले जाएंगे Cl माइनस की फॉर्म में, पीछे चार्ज पॉजिटिव, और पॉजिटिव आते ही कहानी कुछ ये बनेगी आर सी डबल बॉन्ड ऑफ पॉजिटिव। और ये क्या होता है सुनो, इसका नाम होता है एसिल कार्बोकेटाइन, या इसी का नाम होता है बच्चों कीटो कार्बोकेटाइन। ये लीजिए। और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है बच्चों, ये बनता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। ये लीजिए। अब देखो बात को समझो मेरी को, वहां जब एल्काइलेशन था तो एल्किल ग्रुप जुड़ा था, यहां एसिल ग्रुप का कार्बोकेटाइन बनेगा तो एसाइलेशन, मैथिल का बनेगा या एल्किल का बनेगा तो एल्काइलेशन बन जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात को आप सीख पाए? क्लियर है बच्चों यहां तक? तो जल्दी से इसको भी नोट करेंगे नोट्स की कॉपी में। चले बच्चों आगे, अब ध्यान दो आगे। तीसरा जो मेथड आपके पास रहेगा, उस तीसरे मेथड की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा मेथड आपके पास है फ्रोम एल्कोहल। ये लीजिए, क्या लिखा है बच्चों मैंने? फ्रोम एल्कोहल। अब एल्कोहल से सीखने से पहले ना थोड़ा सा आपको और कुछ सीखना है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। जब भी बच्चों आपके पास कौन आ जाए? एल्कोहल आ जाए, एल्कोहल आ जाए, और एल्कोहल की रिएक्शन ना किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में करवा दे। तो यहां समझ जाना आप, यहां भार क्या होने वाला है? H2O भार होने वाला है। मतलब है यहां आपके पास डिहाइड्रेशन है, मतलब है निर्जलीकरण होने वाला है। तो क्या समझे आप कॉन्सेप्ट? जब भी कौन आ जाए? एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन जब भी एसिड की प्रेजेंस में करवाओगे तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन से हमेशा किसका? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आपके पास होने वाला है। क्लियर यहां तक? सर इसको रिएक्शन में अप्लाई करिए तो देख लो अप्लाई करके, मैं थोड़ी गलत कह रहा हूं। देखो इधर CH3OH, ये लीजिए, मैथिल एल्कोहल है। अब मैथिलो एथिलो अपने पास क्या है? एल्कोहल है, और इस एल्कोहल की रिएक्शन है मैंने करवा दी प्यारे बच्चों H2SO4 के साथ, और H2SO4 एसिड है, और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड क्या देता है रे? H+ देता है, और H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लोन पेयर पे जाके अटैक करेगा, और जैसे लोन पेयर पे अटैक करेगा तो बनेगा आपके पास क्या बच्चों? CH3OH2, और यहां चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अरे भाई साहब ने लोन पेयर पे अटैक कर दिया, यहां लोन पेयर को ग्रहण कर लिया, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और डेफिशिएंसी के लिए, कमी के लिए चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज।
अब यार एक बात बताओ, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा अपनी बात हुई थी बच्चों कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां एग्जिस्ट करेगा क्या? अरे नहीं करेगा। तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने रे? 2। अरे दोनों को लेके फरार कौन होगा? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन लेके गया तो बाहर क्या हुआ? H2O। तो हम क्या झूठ कह रहे थे? हम क्या हवा बना रहे थे या? अरे बताओ ना बच्चों, हम क्या हवा बना रहे थे क्या? अरे डिहाइड्रेशन ही तो हुआ है, और यहां H2O बाहर निकलना डिहाइड्रेशन। एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन इज टेक्स प्लेस, और ऐसा 99% केस में रहेगा बच्चों। अब जैसे बाहर निकला तो CH3 के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और फॉर्मेशन किसका? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो एल्कोहल की रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में करवाते हो तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आपके पास होता है। क्या यहां तक की बात सभी बच्चों को कंफर्म है? चले आगे, और अपन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो पढ़ ही रहे, उन्हीं को तो अपन देख रहे हैं अच्छे से। तो जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बच्चों आगे चलते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जो मेथड है उसको सुनो बच्चों। 4 नंबर जो मेथड आपके पास रहेगा वो रहेगा फ्रोम एल्कीन। ये लीजिए, अरे एल्कीन के द्वारा आ रहे हैं और एल्कीन के द्वारा फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो याद कर लेना मार्कोनिकोफ नियम को। थोड़ा बहुत तो याद आता होगा, और मार्कोनिकोफ नियम को याद करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एसिमेट्रिक एल्कीन है बच्चों, और एसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर मुझे किसका एडिशन कराना है? H प्लस का एडिशन करवाना है। H प्लस मुझे यहां दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब मुझे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना है, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो ध्यान दो पीछे इस ग्रुप का इफेक्ट कौन सा? प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां प्लस IERG बनेगा, और ERG बनते ही बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, चार्ज नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन नेगेटिव आते ही H प्लस अटैक कर देगा। यहां फॉर्मेशन CH3 का, चार्ज कैसा? पॉजिटिव, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। मतलब है जब भी एल्कीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से यहां कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? इंटरमीडिएट बनेगा। और ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। और मार्कोनिकोफ रूल जो है बच्चों वो EAR का एग्जाम्पल है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफाइल का आपने योग करवाया। सर ये क्या होती है? डिटेल वाइज समझ लेंगे इनको भी, इनकी क्यों टेंशन लेते हो आप? अभी सिर्फ इतना देखो कि यहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो अपना काम बन गया। वो तो मैं सिखा रहा हूं सिर्फ कि ये कहां कहां बनते होंगे, ये जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलर कहां दिखाई जाती होगी। तो मार्कोनिकोफ रूल जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है वहां दिखाई जाती है। तो आपने एल्कीन से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया है। चलें आगे। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा 5 नंबर वो रहेगा आपके पास फ्रोम, और इस बार कौन है आपके पास? इस बार आपके पास है एमीन। ये लो मेरे बच्चों, किसके द्वारा करेंगे? एमीन के द्वारा। और एमीन के द्वारा कैसे होगा ध्यान से समझना है। ये लीजिए RNH2, क्या लिखा है बच्चों मैंने? ये आपके पास एमीन रहने वाला है, और इस एमीन की रिएक्शन में किसके साथ अच्छे से, और फिर साथ के साथ जवाब देते जाना है NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ करवा रहा हूं। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं?
ये दोनों मिलकर देते हैं HNO2। सर ये यहां से कैसे बन गया होगा, इसका तो हमें पता ही नहीं लग पा रहा। अरे बच्चों यहां से Na, यहां से Cl, क्या बाहर हो गया, NaCl, HNO2। अरे बन तो गया बेटा, हवा थोड़ी बना रहे हैं अपन, जो बात है वही तो कह पा रहे हैं अपन। तो यहां फॉर्मेशन किसका, HNO2 का फॉर्मेशन, और HNO2 आ जाए या तो ये दे देगा आपको या ये दे देगा, साथ के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस आपको क्या दे दे बच्चों, टेम्परेचर दे दे। तो समझ जाना क्या समझोगे कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन हो रही है। मतलब डाईएजोटीकरण अभिक्रिया होने वाली है। और ये जो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया है ना, इसमें डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहां Cl बैठा रहता है, ये एसिड है H+Cl माइनस में टूटता है, NaCl बाहर गया है तो Cl के ज्यादा चांस बन रहे हैं। तो सुनो, Rn2+ और Cl मतलब बना डाईएजोनियम साल्ट बना है। साल्ट प्लस माइनस के कारण कह दिया, क्लोराइड कह दो तो क्लोराइड कह दो। ये बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, 17 और 1 18, 17 इसके पास है, माइनस आते 18, खुश हो गया, गलियों में नाश्ता घूम रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ हो गया, मेरे पास तो हर चीज मुकम्मल होगी, क्योंकि मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने आर्गन का विन्यास प्राप्त कर लिया, मैं आर्गन के जैसा बन चुका हूं। तो वो बात यहां कहने वाली। तो भाई साहब तो खुश हैं, बॉन्ड बनाना नहीं चाहते, तो बना डाईएजोनियम साल्ट, लेकिन आपको बनाना है कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा रे, सीख लो रे बच्चों, सीख लो इसको। क्या है, मैंने क्या कहा, ध्यान समझो। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके चला जाएगा, तो -N2। Cl तो खुश है, Cl की कोई टेंशन नहीं है, Cl अपनी मस्ती में मस्त है। बनेगा क्या, R+ आते ही बना एल्किल कार्बोकेटाइन, और एल्किल कार्बोकेटाइन इन रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट। आई बात समझ। और बच्चों आप एमीन में पढ़ रहे होगे, गाटरमान रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, कॉपर आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, और ये सारी जो अभिक्रिया है बच्चों, उनमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है अच्छे से। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो एमीन से कुछ इस प्रकार कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कुछ इस प्रकार बनता है। तो जल्दी से इसको भी आप नोट कीजिए और फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेथड देखो बच्चों, इंपोर्टेंट तो सारे ही है, जो अपन पढ़ा रहे हैं सारे इंपोर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर फिर भी अपन क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। स्टार लगा रहे हैं तो कुछ खास बात है, और कुछ खास बात है तो अलग पेन से लिखूंगा। गाटरमान, गाटरमान, अच्छा लगा सुन के, अरे गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस सन, ये लीजिए बच्चा। क्या कहा है बच्चों मैंने कहा गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। आ गई बात समझ? तो ये रिएक्शन तो सुनी सुनी लगती है, 12th क्लास में चलती है, जब आप बेंजीन का क्लोरोनीकरण, ब्रोमोनीकरण वगैरह करवाते हो, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हो, वहां पढ़ते हो उसको अच्छे से। आप फिनोल में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहां इसकी बात करते हैं, यहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कैसे बनता है, रिएक्शन क्या होती है डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे बाद में। अभी अपना टारगेट रिएक्शन को डिस्कस नहीं करना है, अपना टारगेट यहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है कि नहीं बनता उसको समझाना है। उसको समझा देंगे ना, तो सुनो फिर बच्चों, इधर HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन मैं करवाऊंगा किसके साथ, HCl के साथ। अब HCl के साथ रिएक्शन होगी तो सुनो, और इतना तो पता है ना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव,
कार्बन नाइट्रोजन में ईएन किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की। ये लीजिए चार्ज कैसा, चार्ज नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव। भाई आगे ना, आगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गए जिनके पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव और नेगेटिव के पास पॉजिटिव। जोड़ना तो सकता है ना, जोड़ना तो आता है ना अपन को। तो देखो ना, CH ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ NH और यहां बना Cl। एक रिएक्शन पढ़ते हो बच्चों, स्टीफेन रिएक्शन। इसको अगर भूल जाए ना तो ऊपर वाले को कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं बच्चों, इमीन। तो इसका नाम सुनो बच्चों, इसका नाम होता है क्लोरो इमीन, नाम होता है। Cl और ये इमीन क्या बना, क्लोरो इमीन बन गया। क्लियर यहां तक। अब सर यहां तो कार्बोकेटायन बना रहे थे आप, और यहां तो आप क्लोरोइमीन बना चुके हो, तो फिर ऐसा क्या किया आपने। अरे तो सुन लो ना, क्यों घबरा रहे हो आप, मैं हूं ना, अरे हम है ना AlCl3। और जब AlCl3 है तो फिर से लुईस एसिड बनेगा रे, फिर से लुईस अम्ल बनेगा वैकेंट पी के कारण। और वैकेंट पी के कारण जब बन गया तो ले जाएगा इसको, ले गया भाई साहब को। Cl गया Cl माइनस की फॉर्म में, पीछे चार्ज छोड़ गया पॉजिटिव, बना CH डबल बॉन्ड NH और पॉजिटिव। अब इमीन तो है लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आते ही कार्बोकेटायन। इसका नाम होगा इमीनियम कार्बोकेटायन। क्या नाम होगा बच्चों, इमीनियम कार्बोकेटायन। तो सुन रहा होगा ना आपको, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन। और आप फॉर्मेशन किसका कर रहे हो, अरे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही तो कर रहे हो। तो गाट्रमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाट्रमान रिएक्शन नहीं है, गाट्रमान रिएक्शन कुछ अलग है। वो तो डाइओजेनियम साल्ट के द्वारा जो पीछे करवाया था वहां से होगी गाट्रमान। तो गाट्रमान की बात नहीं की, गाट्रमान रिएक्शन की बात नहीं की, मैंने बात की है गाट्रमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन की। मतलब यहां एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। मेरी बात समझे क्या सभी बच्चे, और मेरे बात जब समझ गए तो यहां कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया। ये रिएक्शन आ गई और इस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बना है। सीधी बात ये है, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, लिख लेंगे इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनो बच्चों, 7 नंबर। 7 नंबर भी काम का है। सबसे पहले स्टार लगाऊंगा। नेक्स्ट जो है बच्चों क्या है, गाट्रमान। सर अभी तो करवाई थी आपने, लेकिन अब भाई साहब के साथ एक केमिस्ट और आ गए, और उस केमिस्ट का नाम क्या है, कोच। दोगे गाट्रमान कोच, फिर से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन है बच्चों। ये लीजिए, कौन सी है बच्चों, गाट्रमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। थोड़ा सा फर्क है बस, बाकी दोनों प्रोडक्ट सेम बनता है। पिछले वाले में बेंजल्डिहाइड, इसमें बेंजल्डिहाइड। बस फर्क क्या है उस बात को समझना है, फर्क क्या है उस फर्क को देखना है। और फर्क तो साफ दिखता है, कहते नहीं का फर्क साफ दिखता है। तो सुनो फिर, CO नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल कह दो आप। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को खोल के लिखूं तो C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। के बेटा 3 बॉन्ड बन गए, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, ऑक्सीजन को। मतलब बच्चों स्पष्ट रूप से बनाऊं तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये लो, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बन की ओर जा रहा है। इसके पास गए तो पॉजिटिव, आए तो नेगेटिव। आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या कहना चाह रहा हूं, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। सर दिखा तो नहीं, अरे दिख गया ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, आ रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। इसकी रिएक्शन फिर से HCl के साथ। मजेदार बात, मजेदार बात क्या है सर, मजेदार क्या है, आप हमेशा कहते हो मजेदार बात। तो मजेदार बात क्या, सुनो, यहां से प्लस और यहां से माइनस। सबके दिमाग में आ रहा होगा क्या,
कि सर ये पॉजिटिव चला जाएगा यहां, बिल्कुल, तो ये लो CH। सर एक बात और बताओ, क्या कि देखो यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव चला जाएगा। मूर्खता मत करना बच्चों ऐसी। क्यों? ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड पहले से भरे हुए हैं, कभी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। मर जाएगा बच्चों, मर जाएगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान को नहीं खोएगा, स्वाभिमान को नहीं खोएगा। अगले ने कसम खा रखी है कभी 4 बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, और बनाएगा भी कहां से? ऑक्टेट तो कंप्लीट है। एक ये लो, एक ही तो लोन पर दान किया, एक तो अब भी शेष है, तो 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा? समझना मेरी बात को, समझना समझना अच्छे से। अभी मुझे बताओ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव डिशम, CH बना। अब Cl का सलीका करें तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सुन लो यार इसकी भी, इसकी यहां से यहां। अब कार्बन H आ चुका है, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट डबल बॉन्ड में। ऑक्सीजन पे ऊपर माइनस आया, पहले से प्लस था, बात खत्म। लेकिन पीछे पॉजिटिव आते ही कौन जुड़ गया? Cl। ये बना बच्चों Cl और O। हाँ बच्चों, क्या हुआ? समझ में आया कुछ? क्या कहा है मैंने कि यहां से यहां चला गया CH, ये रहा। Cl ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ सकता, ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा, ना इसके बस की बात है, ना इसके पास ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज है तो सोचा कि यार एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पीछे पॉजिटिव आते ही Cl भी वहां कार्बन के पास ही चला गया, तो CH के साथ Cl, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। अगले स्टेप में बच्चों यहां आ जाता है AlCl3। बच्चों 20 बार कह चुका हूं कि ये बिहेव किसकी तरह करता है? अम्ल की तरह बिहेव करता है। लुईस अम्ल होगा तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 लेके चला जाएगा, पीछे बनेगा बच्चों CH पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिमिलर करके लिखूं तो HC डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव। बच्चों इसका नाम फॉर्मिल होता है। क्या नाम है बच्चों इसका नाम है फॉर्मिल और कार्बोकेटाइन। ये लीजिए। और अपना मेन टारगेट क्या था? आपका मेन टारगेट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना था। तो हुआ क्या बच्चों कि गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें भी आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्मिल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। उसमें तो क्लोरो इमीनियम कार्बोकेटाइन, यहां फॉर्मिल कार्बोकेटाइन। डिफरेंस है बच्चों, प्रोडक्ट सेम बनेगा, मैं भी कह रहा हूं ये बात, लेकिन इंटरमीडिएट का डिफरेंस है, थोड़े से इन रिएजेंट का डिफरेंस है, बस। क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनो बच्चों, 8 नंबर। 8 नंबर जो आपके पास रहेगा बच्चों, वो रहेगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। ये लीजिए। सर ये क्या होती है? ये भी समझाएंगे अच्छे से। रीअरेंजमेंट में बच्चों एग्जाम्पल है आपके पास पिनाकोल, पिनाकोल, पिनाकोलोन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट। ये लीजिए, इस पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, तो इसको कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये अपने पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करने वाली है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर यहां तक? अब इसमें क्या होता है वो सीख लेंगे अपन। तो सुनो बच्चों, CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3 और यहां H3, यहां OH और यहां OH। सर ये क्या बना है? इसका नाम होता है बच्चों, यहां तो 1 कह दूं, यहां 2 कह दूं, ये है आपके पास 1,2 डाईओल है। 1,2 डाईओल को आप कह सकते हो विस डाईओल। क्या कहोगे बच्चों? डाईओल, जैम और विस कहते हो ना, उस हिसाब से कह देंगे अपन। अपना मेन टारगेट ये है, होती है H2SO4 की प्रेजेंस में। सर ये तो आपने अल्कोहल में बता दिया था, क्या कि जब भी एसिड आएगा तो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होने वाला है। तो सुनो, जब ये ऐसी कंडीशन आएगी तो H+ यहां चला जाएगा। ये लीजिए, जैसे यहां आएगा तो बनेगा क्या वो सुनो, CH3
बने CH3 और यहां OH, कार्बन है CH3, यहां CH3, OH2 और चार्ज कैसा पॉजिटिव। अब आपको खुद को पता है क्या कि अपने पास ना इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो H2O बाहर होगा। और आपको पता है ना डिहाइड्रेशन होने वाला, भाई साहब आ चुके हैं ना। और आगे तो सुनो, यहां से बाहर क्या हुआ H2O, जैसे बाहर होगा तो सुनो फिर बात को, CH3 कार्बन है, CH3 कार्बन है, CH3 OH और पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया तो बस अपना टारगेट खत्म है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। और अपन को कार्बोकेटाइन ही तो बनाना है यार, अपना मेन टारगेट है, अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, वो कार्बोकेटाइन के ही तो पढ़ रहे हैं सारे के सारे। क्लियर है सभी बच्चों को मेरी बात? तो बच्चों इस वीडियो में अपन ने कंप्लीट रूप से डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी है जहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिनमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, उनको भी मैंने समझाया साथ के साथ। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, अपने यार दोस्तों को शेयर करना है। बच्चों मैं बहुत बार कहता हूं आपको कि वीडियो तो देख रहे हो आप, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते, और जल्दी सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स ला रहे हैं, बहुत सारा कुछ नए साल में कुछ बहुत सारा नया करने वाले हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, बस हमारा साथ देना है, हमारा हाथ पकड़ के चलना है बस आपको, ठीक है।